नाज़रीन ग्रामी, बर्फ पिघल चुकी है, गलती का एहसास हो चुका है और अब पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह पुरानी गलती को सुधार लिया जाए और मामलात तय करके नई शुरुआत की जाए। बात हो रही है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और न्यूट्रल्स के दरमियान खट्टे मीठे रिलेशन की। 2018 के इंतखाबात के बाद से पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मिसाली ताल्लुकात रहे, लेकिन DGISI की तैनाती पर शुरू होने वाला तनाज़ा जाती रंजिश में तब्दील हुआ और फिर मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच गए। रजीम चेंज ऑपरेशन और इसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा बन चुका है। अब एक बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। फैसला साजों को अंदाजा हो गया है कि उन्होंने भंड मारा और बहुत ही बड़ी गलती कर बैठे। इमरान खान एक सियासी हकीकत है जिसे नजरअंदाज हरगिज नहीं किया जा सकता। अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। मुल्क के तमाम नौजवानों बल्कि पूरी कौम की आखिरी और वाहिद उम्मीद इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है। लोगों को लगता है कि यही वो शख्स है जो ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत दिला सकता है, जो पाकिस्तान की कौमी गैरत का मुहाफिज है और अमेरिका समेत साम्राज्य को एब्सोल्युटली नॉट कहने की जुर्रत रखता है। इमरान खान की पुष्ट पर अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर है। इसलिए अब फैसला साजों ने यू टर्न लेने का फैसला किया और माजी की तलखियां भुलाकर आगे बढ़ने का पैगाम भेजा। जवाब में इमरान खान ने क्या कहा, बैकडोर राब्ते किसने करवाए, कौन सी शख्सियत रावलपिंडी और बनी गाला के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। एक और खबर भी आपसे शेयर करते चले कि PDM भी असम्बलियां तहलील करने और नए इंतखाबात कराने पर राजी हो गई है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने एक बार फिर खुफिया मुलाकातें करना शुरू कर दी हैं। इन्होंने किन आम शख्सियात से छुप छुपा कर मुलाकात की, क्या पैगामात पहुंचाए गए और अब आगे क्या होने जा रहा है, इस सारी सूरत हाल पर हम आपको आगे चलकर तफसील के साथ आगाह करेंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में चौधरी परवेज इलाही अब पंजाब के वज़ीर आला बन चुके हैं। विफाक और पंजाब के दरमियान महाज आराई संगीन हो चुकी है। दोनों ही जानिब से एक दूसरे के खिलाफ तुंदो तेज बयानात दागे जा रहे हैं, एक दूसरे को तड़ियां लगाई जा रही हैं, लफ्जी तीरों की बारिश हो रही है और ये तमाम वो चीजें हैं जो ऑन कैमरा चल रही हैं और सबको दिखाई दे रही हैं, जबकि कुछ बातें कैमरे से छुपकर रात के अंधेरे और बंद कमरों में हो रही हैं। पिछले 2 दिनों में मुल्क के अंदर और बाहर बहुत ही अहम मुलाकातें हुई। सियासी रहनुमाओं की गैर सियासी शख्सियात से होने वाली ये मुलाकातें 1 पॉइंट एजेंडे पर थी और एजेंडा था इंतखाबात। फैसला साजों या मुक्तदर हलकों को भी अंदाजा हो चुका है कि मुआशी बहरान समेत मुल्की मसाइल हल करना अब इस भानमती के कुंबे की बस की बात नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाने का वाहिद हल साफ और शफाफ इंतखाबात है। जल्द अज जल्द इंतखाबात करा दिए जाएं और अवाम जिस जमात को मैंडेट दें उसे हुकूमत सौंप दी जाए ताकि वो चंद बड़े फैसले करके हिचकोले खाती मुआशी नौ को किनारे पर लगा सके। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की मुलाकातों की। तो रावलपिंडी और बनी गाला की लाइन दोबारा कनेक्ट करवाने में जिसका सबसे ज्यादा रोल है वो है साबिक वजीर दिफा परवेज खटक। पख्तूनख्वा के साबिक कप्तान परवेज खटक का रोल बहुत ही ज्यादा आम है और इन पर दोनों ही जानिब से एतमाद किया जाता है। यहां तक कहा जाता है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी परवेज खटक के साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और इनके साथ खुलकर बातचीत करते हैं। परवेज खटक ने कुछ रोज पहले एक डिनर की मेजबानी करने की तजवीज दी थी, जिसमें चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दोनों ही इनवाइटेड थे, लेकिन फिर कुछ वजूहात की बिना पर यह डिनर मुनक्किद नहीं हो सका। परवेज खटक के न सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा से अच्छे ताल्लुकात हैं, बल्कि इनकी आर्मी चीफ के ससुर रिटायर्ड मेजर जनरल अमजद अवान साहब से भी न्याजमंदी है और वो घंटों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। तो परवेज खटक ने इमरान खान की मुल्क की बहुत ही अहम तरीन शख्सियत के साथ एक मीटिंग अरेंज कराई। बनी गाला से दूर होने वाली इस मुलाकात में माजी के गिले शिकवे भुलाकर, रंजिशें मिटाकर, दिल साफ करके आगे बढ़ने पर इत्तेफाक किया गया। गैर सियासी शख्सियत ने इमरान खान पर वाजे कर दिया कि जो हमारी और आपकी कट्टी हो गई थी बस अब उसे भूल जाएं और नए ताल्लुकात का आगाज करें। इमरान खान ने भी बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए पिछली तमाम बातें भुला दी और उन्होंने कहा कि इनका किसी से भी कोई जाती इख्तिलाफ नहीं था। वो बस आप लोगों को रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले भी यही समझाना चाह रहे थे कि हम बड़ी मुश्किल से मईशत को डगर पर ले आए हैं, लिहाजा इस वक्त किसी भी किस्म का एडवेंचर पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। और हुआ भी ऐसा। 3 महीने में डॉलर 180 रुपए से 250 रुपए तक पहुंच गया। पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया जा चुका है, लेकिन वतन अजीज का कोई वाली वारिस नहीं है।
दोस्तों, लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान पिछले 3 दिन जो खामोश रहे उसकी वजह भी इनके न्यूट्रल्स के साथ राब्ते थे, जिसमें खान साहब को चंद बड़ी यकीन दहानियां कराई गई हैं। दोनों जानिब से नंबर्स भी अनब्लॉक कर दिए गए हैं। इमरान खान से वादा किया गया है कि इंतखाबात में स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। इस अहम तरीन मुलाकात के बाद अब लगता यही है कि जल्द हम नए इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हालात तेजी से इस इंपोर्टेड हुकूमत के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं और इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ज़राए का दावा है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त और सुप्रीम कोर्ट के महाज पर तारीखी जिल्लत के बाद मिक्स अचार पार्टी यानी पीडीएम ने अब फैसला कर लिया है कि वो असेंबली तहलील कर देंगे और मजीद हुकूमत नहीं चलाएंगे। लेकिन इसके लिए भी इन्होंने घिनौना प्लान बना लिया है। इन लोगों की मंसूबा बंदी यह है कि अदलिया के चौधरी परवेज इलाही के हक में दिए जाने वाले फैसले या एस्टैब्लिशमेंट के सर पर सारा मलबा थोप कर हुकूमत छोड़ दे और अवाम में जाकर झूठा बयानियां घड़े कि हमें काम नहीं करने दिया गया। न्यूट्रल्स और अदालतों ने मुसलसल मुदाखलत की, जिसकी वजह से हमने इक्तिदार को लात मार दी। सुप्रीम कोर्ट और इदारों के खिलाफ शुरू होने वाली नई प्रोपेगेंडा मुहिम इसी सिलसिले की कड़ी है। दोस्तों, एक और अहम खबर आपको देते चलें कि पाकिस्तानी सियासत के एक और अहम खिलाड़ी साबिक सदर आसिफ जरदारी दुबई से वापस वतन पहुंच चुके हैं। पिछले 2 दिनों से जरदारी से मुतल्लिक भी अफवाहें और क्या साराइयां फैली हुई थी कि इनकी एक अहम तरीन शख्सियत यानी DGISI जनरल नदीम अंजुम से मुलाकात हुई है। अब ये मुलाकात हुई है या नहीं, अभी तक ना तो पीपल्स पार्टी के जराये ने कंफर्म किया है और ना ही दूसरी जानिब से इसकी तस्दीक या तरदीद की गई है। इमरान खान की मुलाकात तो समझ आती है कि वो मुल्क में नए इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन जरदारी साहब दुबई जाकर खुफिया मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? आसिफ जरदारी की खुफिया मुलाकातों की वजह यही है कि वो स्टैब्लिशमेंट से अगले इंतखाबात से पहले कुछ गारंटी हासिल करना चाहते हैं। ये तो सभी को मालूम है कि सिंध हुकूमत जरदारी साहब की कमजोरी है, लिहाजा वो चाहते हैं कि सिंध में एक बार फिर जाली सरकार हो। बिलावल भुट्टो को अगले सेट में मरकज में बेहतरीन विजारत दी जाए जहां इसका एक्सपोजर खुलकर सामने आए, जबकि आसिफ जरदारी चाहते हैं कि अगले इंतखाबात में इन्हें पंजाब से 50 नशिस्तें दिलवाई जाए। सिर्फ आसिफ जरदारी और इमरान खान ही नहीं, लंदन में बैठे नवाज शरीफ भी मुक्तदर कुव्वतों की जानिब देख रहे हैं। इनकी जानिब से भी न्यूट्रल से दोस्ती की पींगें पढ़ाई जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की इमा पर इनके कुछ करीबी साथी स्टैब्लिशमेंट को राम करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मुस्लिम लीग नून का सिर्फ एक मुतालबा है, वो ये चाहते हैं कि अगले इलेक्शंस कभी भी हों, वो हमारा दर्द सर नहीं है, लेकिन इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम की जाए। और एक बड़ा मुतालबा स्टैब्लिशमेंट के सामने रखा गया है। मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश या फरमाइश है कि नवाज शरीफ को वतन वापस आने दिया जाए। इस पर मुक्तदर कुव्वतों ने साफ साफ बता दिया कि हमें नवाज शरीफ के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, न इनकी वापसी से कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन इन्हें चूंकि सजा अदालत ने दी थी, लिहाजा वो अदालतों में पेश हों और वहां से क्लीन चिट हासिल करें। खुफिया मुलाकातों और बैकडोर राब्तों में अब तेजी आ चुकी है। लगता नहीं कि मुल्क पर मुसल्लत की जाने वाली हुकूमत अब नवंबर तक का इंतजार करेगी। ये लोग अब अगस्त या सितंबर में ही इंतखाबात चाहते हैं ताकि जल्द अज जल्द हुकूमत के इस तौक को गले से उतार फेंके। अगर अभी फौरी इंतखाबात होते हैं तो इनके नतायज साफ दिखाई दे रहे हैं कि कराची से कश्मीर तक इमरान खान बाआसानी 2/3 अक्सरियत लेकर जीत जाएंगे और अब की बार जरूर नया पाकिस्तान बनेगा।